बहुत से शास्त्र और स्मृतियां हमने सब खोज कर देखे हैं, लेकिन यह अकाल पुरुष के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। हे नानक, प्रभु के नाम का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वेद मंत्रों के जाप करें, शूरवीर को धुनियों से तपाएं, कई प्रकार से ज्ञान की बातें करें और देवताओं के ध्यान में लीन रहें। 6 शास्त्रों और स्मृतियों का उपदेश करें, योग के साधन करें, कर्मकांडी धर्म की क्रिया करें अथवा सारे काम छोड़कर जंगलों में घूमता फिरे। अनेक किस्मों के बड़े यत्न करे, पुण्य दान करे और बहुत मात्रा में हवन घृत करे। अपनी देह को थोड़ी थोड़ी करके कटाए और आग में जला देवे। कई प्रकार के व्रतों का पालन करे, लेकिन ये तमाम प्रभु के नाम की चिंतन के बराबर नहीं है। चाहे हे नानक, यह नाम एक बार ही गुरु के समक्ष होकर जपा जाए। यदि कोई मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी पर फिरे, लंबी उम्र तक जीता रहे, तटस्थ होकर बड़ा तपस्वी बन जाए, आग में अपनी देह होम कर दे, सोना, घोड़े और भूमि दान कर दे, न्योली कर्म यानी योगासन का एक रूप और बहुत सारे योगासन करे, जैनियों के रास्ते पर चलकर बड़े कठिन साधन तथा तपस्या करे, शरीर को थोड़ा थोड़ा करके कटा देवे, तो भी अहम भावना की मैल दूर नहीं होती। ऐसा कोई प्रयास प्रभु के नाम के बराबर नहीं है। हे नानक, जो मनुष्य गुरु के सम्मुख होकर नाम जपते हैं, वे ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त करते हैं। कई प्राणियों के मन की इच्छा होती है कि तीर्थों पर जाकर शारीरिक वस्त्र छोड़ा जाए, पर इस प्रकार भी अहंकार मन से दूर नहीं होता। मनुष्य दिन तथा रात तीर्थों पर स्नान करे, फिर भी मन की मैल शरीर धोने से नहीं जाती। यदि इस शरीर को साधने की खातिर कई यत्न भी करे, तो भी कभी मन से माया का प्रभाव नहीं टलता। इस नश्वर शरीर को कई बार प्राणी पानी से भी धोए, तो भी यह शरीर रूपी कच्ची दीवार कहाँ पवित्र हो सकती है। हे मन, प्रभु के नाम की महत्ता बहुत बड़ी है। हे नानक, नाम के प्रभाव से असंख्य कुकर्मी जीव विकारों से बच जाते हैं। जीव की बहुत चतुराई के कारण यम का भय जीव को आ दबाता है, क्योंकि चतुराई के अनेक यत्न करने से माया की प्यास समाप्त नहीं होती। अनेकों वेश बदलने से तृष्णा की आग नहीं बुझती। ऐसे करोड़ों तरीके प्रयोग करने से भी प्रभु के दरबार में व्यक्ति बेबाक मुक्त नहीं होता। इन यत्नों से जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, चाहे पाताल में छिप जाए, पर वहाँ माया से बच नहीं सकता, बल्कि जीव माया के जाल में तथा मोह में फंसते हैं। नाम के बिना दूसरी सब करतूतों को यमराज दंडित करता है। प्रभु के भजन के बिना तनिक मात्र भी विश्वास नहीं करता। हे नानक, जो मनुष्य आत्मिक स्थिरता में टिककर प्रेम पूर्वक हरि नाम उच्चारित करता है, उसका दुख प्रभु का नाम जपते हुए दूर हो जाता है। यदि कोई मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पदार्थों का जरूरतमंद हो, तो उसे चाहिए कि गुरुमुखों की सेवा में लगे। यदि कोई मनुष्य अपना दुख मिटाना चाहे, तो प्रभु का नाम सदा हृदय में स्मरण करे। यदि कोई मनुष्य अपनी शोभा चाहता हो, तो सत्संग में रहकर इस अहंकार का त्याग करे। यदि कोई मनुष्य जन्म मरण के चक्र से डरता हो, तो वह संतों के चरणों का स्पर्श करे। हे नानक, कह कि जिस मनुष्य को प्रभु के दर्शन की इच्छा है, मैं उस पर सदा बलिहारी जाऊं। सत्संग में रहकर जिस मनुष्य का अहंकार मिट जाता है, वह मनुष्य
समस्त मनुष्यों में बड़ा है। जो मनुष्य अपने आप को सबसे कुकर्मी सोचता है, उसे सबसे भला समझना चाहिए। जिस मनुष्य का मन सबके चरणों की धूली होता है, उस मनुष्य ने हरेक शरीर में प्रभु की सत्ता पहचान ली है। जिसने अपने मन से बुराई मिटा दी है, वह सारी सृष्टि के जीवों को अपना मित्र देखता है। हे नानक, ऐसे मनुष्य सुख दुख को एक जैसा समझते हैं, इसलिए पाप और पुण्य का उन पर असर नहीं होता, अर्थात वे सभी स्थितियों में एक समान रहते हैं। हे प्रभु, कंगाल के लिए तेरा नाम ही धन है, निराश्रित को तेरा सहारा है। तुच्छ व्यक्ति के लिए तेरा नाम, हे प्रभु, आदर मान है। तुम ही सारे जीवों की देन देते हो। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, तुम आप ही सब कुछ करते हो और आप ही कराते हो। हे प्रभु, तुम अपनी हालत और अपनी मर्यादा आप ही जानते हो। तुम अपने आप में आप ही महान हो। हे नानक, कह कि हे प्रभु, तेरी प्रशंसा तुझसे ही व्यक्त हो सकती है, कोई दूसरा तेरी महानता नहीं जानता। हे मन, प्रभु का नाम जप और पवित्र आचरण बना, यह धर्म सर्वोपरि है। सत्संग में रहकर दुर्बुद्धि रूपी मैल दूर की जाए, यह काम अन्य दूसरी धार्मिक रस्मों से उत्तम है। हे मन, सदा प्रभु का नाम जप, यह यत्न तमाम यत्नों में श्रेष्ठ है। प्रभु का यश कानों से सुन तथा जीभ से बोल। प्रभु के यश की यह आत्मिक जीवन देने वाली वाणी दूसरी वाणियों से सुंदर है। हे नानक, जिस हृदय में प्रभु का नाम विद्यमान है, वह हृदय रूपी स्थान दूसरे तमाम तीर्थ स्थानों से पवित्र है।